अरे साहिर बस तारी तार के राजा सगला गहना तार के राजा साहिबा सरकार के राजा सावराजे वरतार के अरे पहनियो अपने हाथ रे तारे करम लिखी भगवान ने शाही जेवर तार के अरे पहनियो अपने हाथ रे करम लिखी भगवान ने। महाराज आपकी रानी ये शाही वस्त्र, शाही लहंगा, शाही चुन्नी, शाही जेवर पहनते हैं ना, वो सारा जेवर उतार के आपको मुझे देना होगा। अरे पागल, जरा तुम ये सोचो कि वो पुराने हो गए शाही वस्त्र और पोशाकें। अरे मैं आपके लिए नए शाही वस्त्र पोशाक ला नहीं, दूंगा। मैं तो पुराने ही पहनूंगी। पुराने पहनना चाहती जी। हो? अच्छा, सुनिए दूसरे वचन में। तो मैं आपके लिए उनको ला दूंगा, रानी पाटन के लिए नहीं ला दूंगा। और भी कुछ कहना चाहती है? अरे राजा अरे कागी उड़ा दासी, अरे क्या कहा आपने? महाराज जो मैं कहना चाहती हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और बैठ जाओ। जब तक मेरे वचन पूरे ना उठना मत बैठ जाओ। अरे जरा सोचो तो सही, आप क्या कह रही हो? सुनिए हमारी बात। अरे राजा अरे कागी उड़ानी वाको करो। अरे नहीं राजा रे कागी उड़ानी वाको करो। सोचो तुम क्या कह रही हो? रोने की कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोने से कुछ नहीं होगा। अरे वो मेरी रानी पाटन दे। अरे तुम जरा सोचो कि जिसका तुमने अन्न पानी नमक पानी खाया है। अरे खाया होगा महाराज। हाँ, मेरे अभी वचन पूरे नहीं हुए। ऐसा मत कहो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुनिएगा, जिस समय रानी पाटन दे दुहागी महल पर बनी बीच में काग उड़ाने के लिए जाएगी, उस समय क्या होगा? एक दुहागी महल बनवाया जाएगा। हाँ, उस महल पर चारों कोने पर दही के मटके भरवा कर धरवा दिए जाएंगे। फिर क्या होगा? और जितनी जितनी दही कम होगी क्या होगा मेरे राजा? क्या होगा? सुनिए। अरे राजा जितनी दही तो घट जाएगी। राजा रे जितनी दही घट जाएगी। राजा जितनी दही तो घट जाएगी। राजा जितनी दही रे घट जाएगी। अरे वाके रक्त से अरे ऐसा क्यों कह रही हो आप? ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। वाके रक्त से लंगी भारी वाए रे। अरे ऐसे तारे करम लिखी भगवान। तीसरे वचन में क्या होगा? क्या होगा? तीसरे वचन में उस हरामखोर को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो आप? ऐसा ही होगा। अरे वो हाँ, आपकी रानी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। नहीं,
अरे जरा सोचिए, भूखी प्यासी किस तरह से बियाबान जंगल में का उड़ाएगी। खाने के लिए दिया जाएगा एक सेर धोते जौ की रोटी और खाएगी एक तोले खारी नमक। अरे यार मेरे भगवान, अरे तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकती हो। अरे वो 36 प्रकार के भोजन करने वाली रानी पाटन दे थोते जौ की रोटी का खाएगी और खारी नमक। जी नहीं, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो बिगाड़ा है मैंने बिगाड़ा है। अरे आप उसे क्षमा कर दो। उस बूढ़ी औरत को आप क्यों सताना चाहती हो? आप ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा ही होगा। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। कहिए। तुम्हारी होती हो क्यों हमें सताने आए हो? अरे क्यों हमें सताने आए हो? अरे मन में तो स्वार्थ रखते पिया, बातों से मनाने आए हो। सुनो, दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की चाहत है। सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिसे निस दिन नायक है। वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनसे पलट नहीं सकती। मैं उनसे पलट नहीं सकती। खिंच जाए रेखा पत्थर पे धुलने से छूट नहीं सकती। कुछ पंचों में अपमान नहीं है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो और मैं दूंगा ये वरदान नहीं। अरे नहीं दासी नहीं। हाँ, अरे आप सोचो जरा क्या कर रही हो। सुना आपने? हाँ। अगर आपको वरदान नहीं देने अपने मुख से मना कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा दासी। अरे हम ऐसे होते हैं, अरे हम क्षत्रिय ऐसे होते हैं, हम अपने वचन के लिए मर मिट जाते हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अरे तुमने आज एहसास करा दिया। मैं क्या उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था। अरे समझा था हार तुम्हें गला अपना सजाने को। अरे समझा था हार तुम्हें गला अपना सजाने को। अरे तुम तो नागिन बन बैठी हमें ही काट। खाने महाराज मैं तुम्हें कहाँ खा रही हूँ? ये बात सत्य है। अपनी औरत चाहे कितनी भी बुरी हो, अपनी अपनी होती है, पराई पराई होती है। तुमने आज ये एहसास कराया कि तुम पराई स्त्री हो और पराई स्त्री कैसी बुरी होती है। सुनिए क्या कहती है चौपाई।
अरे पर तिरिया पैनी छुरी अरे 3 ठोर से खा ठोर से खाए मन हरे ये तन घटे पंचन को बैठनो जाए। अरे दूजी त्रिया पैनी छुरी 3 ठोर से खाए अरे मन हरे और तन घटे पंचन को बैठनो। अरे तुम नार नहीं नौरंगी हो, अरे तुम नार नहीं नौरंगी हो, नौरंगी नहीं रसरंगी हो। महाराज ढक दो तो कुल के कुल को ढक दो पर ना नंगी की। आपने मुझसे शादी करके और वचन देके बहुत बड़ी गलती करी और आप किस तरह पछताओगे सुनिएगा। अरे मन मूर्ख माने नहीं भैया मेरी जब तक खता न खाए। खताना खाए जैसे विधवा स्त्री कोई गर्भ रहे पछताए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन मूर्ख माने नहीं जब तक खता न खाए जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। महाराज आप ऐसे पछताओगे। दासी जी बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन तुमने ये एहसास कराया है कि तुम छोटी जाति की हो। तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। अरे नानी छन के अरे परखने एरे नानी चन के कौन है नानी चन के नानी चन के परखने नीच उसी को जानिए जो